हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए सबसे पहले आज का क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वायवीय श्वसन स्थल है। तो यहाँ से पेन को लेते हैं और आपको बताते हैं वायवीय श्वसन स्थल है। वायवीय श्वसन स्थल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड, कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? वायवीय श्वसन स्थल है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरी झिल्ली युक्त नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, सभी। तो यहाँ तीनों होंगे ए बी सी। तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सभी जो हैं इसके राइट आंसर हो जाएंगे। जो हमारे वायवीय दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और राइबोसोम तीनों होते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं और ऑन द बेसिस क्वेश्चंस हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्लाज्मा झिल्ली होती है। प्लाज्मा झिल्ली होती है मृत, पारगम्य, जीवित, पारगम्य, दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ से बात हो रही है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये लिविंग होता है, जीवित होता है। तो फिर ये जीवित, पारगम्य, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोनों नहीं हो सकते क्योंकि मृत्यु जो होता है हमारा सेल वॉल होता है। तो आई होप क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को, राइबोसोम को, गोल्गी बॉडी को या फिर सभी को? तो जो हमारा सुसाइडल बैग होता है, सुसाइडल, तो इसको हम लाइसोसोम को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति होती है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में था प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि लिविंग था, और अब इस क्वेश्चन में है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल जो कि मृत्यु और पारगम्य होता है। तो दोनों नहीं हो सकता, कोई नहीं, ये नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब है। ओमनी सेलुला ई सेलुला जो है रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। रुडोल्फ विर्चो ने दिया था जो कि हमारा मॉडर्न सेल थ्योरी था। मॉडर्न सेल थ्योरी था जिसको रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। और इसका मतलब क्या होता है? कोई नहीं, हो नहीं सकता। केंद्रीय विभाजन होता है, ये भी गलत। कोशिका विभाजित नहीं होती। और ऑप्शन ए जो है पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका बनती है, यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कोशिका का किचन हाउस किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन दिस वीडियो। सब क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा स्टार मार्किंग, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोशिका का किचन हाउस किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो देखिए कोशिका का किचन हाउस जो है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसी की वजह से पेड़ पौधे की पत्तियाँ हरे होते हैं, यानी हरे वर्णी होते हैं। ठीक, तो फिर चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हरी वर्णन किसे कहते हैं? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, हरित वर्णक। अभी पीछे मैंने आपको बताया हरित वर्णक जो होता है क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। क्या? क्लोरोप्लास्ट। हरित वर्णक हमारा क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। यहाँ कुछ ये देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको दिया था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया है कि यूकैरियोटिक होता है और प्रोकैरियोटिक, दोनों में क्या अंतर है। तो अगर आपको यूकैरियोटिक का याद हो गया तो प्रोकैरियोटिक का आसानी से याद हो जाएगा।
जस्ट इसका उल्टा। जैसे कि यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसमें दोहरी झिल्ली युक्त केंद्रक व कोशिकांग होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली युक्त केंद्रक व कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, इसमें नहीं होते। और इसमें 70S और 80S राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इसमें सिर्फ 80S, ये वाहन गलत है, 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। इसका डीएनए जो होता है रेखीय यानी कि सीधा डीएनए होता है, और इसका डीएनए जो होता है गोलाकार होता है, और इसके गुणसूत्र जो हैं 2 से 3 या फिर इससे अधिक भी हो सकते हैं। इसका आगुणित होता है, मतलब हैप्लॉइड यानी N होता है। तो आई होप क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। तो अभी 2 क्वेश्चन भी यहाँ से गए हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है जीवित झिल्ली है, चयनात्मक पारेगम्य झिल्ली है, और इसका ये रासायनिक संगठन यानी जिससे ये मिलकर बना है वो है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। और सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति जो है ये मृत और पारेगम्य है, और इसके 3 पार्ट है। मिडिल लेमेला जो है ये सेल वॉल, एक सेल वॉल को दूसरे सेल वॉल से जोड़ता है, इसलिए इसको साझा भित्ति कहते हैं, सेल वॉल प्लस सेल वॉल। और इसके 2 वॉल होते हैं यानी 2 भित्तियाँ होती हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। तो क्लियर रहा होगा।